Hello aspirants, welcome to another very important video and this question is from CAT 2025 slot 2 का question है and you won't believe that this question was solved by only 1.5% of the people those who attempted. तो जिसने भी अटेम्प्ट किया कहीं ना कहीं चैलेंज आया और उसके बाद ये रिजल्ट रहा कि 1.5% ऑफ द पीपल और द स्टूडेंट्स जस्ट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें क्या टेक्निकलिटी थी और कैसे हम इसको डिकोड कर सकते हैं बिकॉज माइट बी पॉसिबल यू कैन सी सच क्वेश्चन इन अपकमिंग मॉक्स एंड होपफुली हो सकता है दोबारा से एग्जाम में देखे विथ सम डिफरेंट अरेंजमेंट्स, राइट? ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट this expression that is m plus twice of n and twice of m plus n, this is asking that 27 and important observation is that m and n are integers, not positive, right? Not positive means negative भी हो सकते, right? अच्छा, m plus 2n or 2m plus n, it is equal to that is 27, right? Equals to 27. ओके, सो वन थिंग यू शुड नोट कि यहाँ से अगर जो हमको वैल्यू निकालना है 2m माइनस थ्राइस ऑफ n and we want to maximize it, right? We want to maximize it means this n should be negative. This n should be negative. Why? Because if we have negative negative then it will increase, positive हो जाएगा. अगर अब ये पॉजिटिव तो चांसेस है कि वो नंबर छोटा होगा. तो ये समझ में आता है कि m नेगेटिव होने वाला, राइट? अच्छा, और इसमें दूसरा ऑब्जर्वेशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट था ये था कि अगर आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इन नंबर्स के बारे में थोड़ा सोचते हैं एंड जस्ट इनको थोड़ा सा अगर आप ऐड कर पाते हैं ऑब्जर्वेशन, तो जब आप इनको ऐड करेंगे दिस बिकम थ्राइस ऑफ m एंड दिस बिकम थ्राइस ऑफ n, राइट? तो यहाँ से थ्राइस ऑफ m प्लस n, ठीक है? जब आपने इनको ऐड किया इन दो ब्रैकेट्स को, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रैकेट्स, तो जब आप इन ब्रैकेट्स को ऐड करोगे तो यहाँ पे थ्राइस ऑफ m प्लस n बनने वाला. मतलब जो भी इसके जब आप फैक्टर करोगे लाइक इसको स्प्लिट करोगे बिकॉज दिस इज इंटीजर, सो इंटीजर इंटू इंटीजर मल्टीप्लाई बाई इंटीजर शुड बी इंटीजर. सो आई कैन री राइट 1 इंटू 27 और 3 इंटू 9 और माइनस 1 इंटू माइनस 27 and minus 3 into minus 9 and vice versa, right? And vice versa, 27 into 1, 9 into 3, minus 27 into minus 1 and so on, right? तो एक चीज नोटिस करनी है, as I told you that if I talk about इनका अगर मैं सम करता हूँ, इनका सम करना है सम, तो अगर मैं इनका सम करता हूँ सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3. मेरी बात को ध्यान से समझे कि अगर मैं 1 इंटू 27 इनका सम करता हूँ तो दिस बिकम 28 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो रिमाइंडर तो जीरो नहीं आएगा. इसका मतलब ये आपको नहीं लेना है बिकॉज वी वांट m प्लस n. जब आप इनको सम करेंगे तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 3. एंड इफ आई टॉक अबाउट 3 इंटू 9 एंड इनका सम करेंगे तो 12 आएगा एंड इफ यू डिवाइड 12 बाई 3 द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0. मीन्स आई एम गोइंग टू एलिमिनेट दीज टू केसेस. ये तो आप गायब कर दो बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो सम आ रहा है जब आपने इनको दो नंबर्स में एज अ प्रोडक्ट में स्प्लिट किया तो वी कैंट हैव दैट द सम इज आई कैन से मल्टीपल ऑफ 3, राइट? इसका मतलब ये अभी हमको समझ में आ गया, आई हैव द इंट्यूशन कि यहाँ पर m प्लस 2n या तो ये 3 इंटू 9 होगा या तो माइनस 3 इंटू 9 होगा. बट पहले क्या बोला कि यहाँ पे n को नेगेटिव होना है, राइट? n को नेगेटिव होने के लिए ज़रूरी है कि हम इस वाले प्रोसेस पे थोड़ा बात ज़्यादा करें बिकॉज है ना, आई विल टेक बोथ नेगेटिव, राइट? तो हम यहाँ से काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास m प्लस 2n बिकॉज ये जितना बड़ा होगा ना तब जाके नंबर मैक्सिमम होगा, राइट? तो पॉजिटिव के चांसेस आर वेरी लेस. आप खुद से करके देख लेना, ठीक है? तो m प्लस 2n को अगर मैं लाइक इफ आई टेक माइनस 3 और यहाँ पर m प्लस 2n को जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैंने लिखा है ना m प्लस 2n एंड मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस n एंड आई वॉन्ट टू राइट माइनस 3 इंटू माइनस 9. इट मीन्स वॉट? इट कैन बी माइनस 3 देन इट कैन बी माइनस 9 और वाइस वर्सा. दोनों में से एक ही केस बन सकता है. तो मैंने जस्ट अभी पहला वाला केस लिया है एंड दिस इज 2m
प्लस एन इक्वल्स टू -9, राइट। नाउ दिस इज इक्वेशन जहाँ पे दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हैं, सो ऑफ कोर्स आई कैन सॉल्व फॉर एम एंड एन सेपरेटली। तो क्या करने वाला हूँ मैं, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम ट्वाइस ऑफ एम प्लस 4 ऑफ एन इक्वल्स टू -6, एंड दिस बिकम that is twice of m plus n equals to -9. Okay, so if I subtract, so अगर subtract करेंगे ये cancel out हो जाएगा, this is going to be thrice of n equals to प्लस का 3, ये प्लस का 3 आएगा। तो यहाँ से दोस्तों n का वैल्यू 1 आएगा, जो मैं नहीं चाहता, बिकॉज आई वॉन्ट एन टू बी नेगेटिव। मेरे लिए ज़रूरी है ना, बिकॉज अगर ये पॉजिटिव हो गया इनका वैल्यू 1, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ये तो छोटा हो जाएगा। आई वॉन्ट एन टू बी नेगेटिव, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि यहाँ पे नेगेटिव होगा तब जाके पॉजिटिव बनेगा, राइट। तो मेरे लिए ये ओवरऑल हो गया। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा हो गया है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा हो गया कि अभी आपको इसको बस फ्लिप करना है, स्विच करना है, राइट। अब इसको फ्लिप करना है, ठीक है, इसको फ्लिप करते हैं, देखो। ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू एक्चुअली, कि मुझे m प्लस 2n को, अब मुझे -9 लेना है, और 2m प्लस n को मुझे लेना -3। अब ये मेरे लिए इजी हो गया, और अब आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो फिर से वही करने वाले हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट आई कैन एलिमिनेट। दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ m, ये पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, plus 4 times of n equals to minus का 18, and this is going to be as it is 2m plus n equals to -3. So negative, negative, then positive. So this is thrice of n equals to -15. Now n become -5. तो जैसे ही n -5 आएगा, तो ये नंबर ऑल ऑफ ए सडन यू कैन सी कि अब तो -3 इंटू -5 15 बन जाएगा, राइट। कम से कम आपको ये समझ में आया। तो अगर n का वैल्यू -5 आप किसी भी इक्वेशन पुट कर देते हैं, लाइक m प्लस 2n इक्वल्स टू -9, n का वैल्यू -5 डालते हैं, तो दिस इज 2 इंटू -5 इक्वल्स टू -9, तो m का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 1। तो वी हैव m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 5, -5, राइट। नाउ वी आर हैविंग द आंसर दैट इफ यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2m minus 3n, this is nothing but 2 into minus, that is 2 into 1 minus 3 into -5, which gives us the answer as 17. So 17 is the correct answer. So I hope you got the solution, you got the intuition that how to decode such questions. बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो लर्निंग है वो इंक्रीज होती है। जैसे जैसे ही आपने ये एक्सप्रेशन देखा था, तो आपको सोचना चाहिए कि ऑलवेज जस्ट ट्राई टू, इनको एक बार प्लस करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो इन दोनों ब्रैकेट्स को, यू विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एंड अगर आप इनको डिकोड करते हैं, तो डेफिनेटली आवर चांसेस ऑफ getting good percentile or high percentile is much more higher. And I'm here to support you, and I'm here to give you some of the concepts जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं. So if you are writing the CAT examination again, so you must follow me so that you can get a good idea that how to decode such questions. So see you in the next video. Till then, bye, take care, and please share the video. And if you have any suggestion, if you want to like if you want to suggest anything that I can upload, so you can tell me in the comments. So see you in the next video. Bye, take care.